कंटिन्यू करें कि 21 डेज की ईएमआई के ऊपर, 20 डेज की ईएमआई के ऊपर जब भी प्राइस जाती है काशिफ भाई। जी जी। भाई, स्क्रीन तो शेयर कर लें अपनी आप। जी मैं करता हूँ हुजूर। तो मार्केट पंप करती है काशिफ भाई, ये कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले अ, तो जितनों ने भी ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा काशिफ सरो भाई, तो भाई, कैसी 21 तबीयत है डेज में आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र है। काशिफ भाई का सवाल था कि 21 डेज की ईएमआई के ऊपर जब भी प्राइस जाती है किसी भी टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेकर उठती है तो पंप करती है, यही सवाल था ना काशिफ भाई? आ, सैम, मतलब अगर उस ट्रेंड लाइन को, अगर वो लाइन जा रही है तो अगर उसके अच्छा, अभी ऊपर ट्रेंड चलती है लाइन तो पे आ गए फिर आप, ईएमआई से डायरेक्ट तो ट्रेंड वो। लाइन पे जंप हुई है, ये जी, कहना चाह रहे हैं? ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं अभी आप, बिल्कुल ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। ईएमआई की बात नहीं कर रहे अभी। मैं वही ईएमए जो है ना, क्रॉस 21 की अगर जो लाइन है, ठीक है। हाँ अच्छा, उसको ट्रेंड लाइन नहीं बोले ना भाई, सब कंफ्यूज होंगे। उसको ट्रेंड अच्छा लाइन नहीं अच्छा। बोले, ये बोले कि ये अच्छा, उस लाइन 21 डेज की ईएमआई की लाइन बस। ट्वेंटी हाँ, वन डेज की ईएमआई, 21 दिन की बिल्कुल प्राइस की मूविंग एवरेज। जी। सही। इसके ऊपर जब भी प्राइस आएगी, सपोर्ट लेगी, तो फिर पंप करता है, ये बोलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल हाँ हुजूर, ये ऐसा होता है, ठीक है, मगर हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सही। मिसाल के तौर पे 1 आवर टाइम फ्रेम में 21 डेज की ईएमआई के ऊपर प्राइस तो गई, 17,188 तक, 17,188 तक गई, मगर उसके बाद फिर गिर गई ना। जी 21 डेज की ईएमआई के ऊपर सपोर्ट बनाने की कोशिश चल रही है, बना ही नहीं है अभी तक। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में क्विकली आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, बिगर टाइम फ्रेम्स में टाइम लगता है ये रिजल्ट देखने में। जैसे 4 आवर सही। टाइम फ्रेम में यहाँ पर 21 डेज की ईएमआई के ऊपर सपोर्ट बनाई थी, आप लोगों को इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाकर दिखाया था या नहीं दिखाया था सबको? 2 आवर टाइम फ्रेम में जी भाई, लाइव दिखाया जूम था। सेशन। हाँ, तो दिखाया उसके था। बाद प्राइस ऊपर गई थी कि नहीं बिल्कुल गई थी? बिल्कुल गई थी। गई थी ना। हाँ, तो ये 21 डेज की ईएमआई के ऊपर ही सपोर्ट उस वक्त बना रहा था, देखें, दिख रहा है आप लोगों को? जी मगर 21 डेज की ईएमआई को वैल्यू नहीं देते हम लोग ज्यादा, हम देखते हैं कि 50 डेज और 55 डेज की ईएमआई के ऊपर सपोर्ट बन रही है या नहीं बन रही है, प्यारे काशिफ भाई। सही। तो जब 50 और 55 डेज की ईएमआई के ऊपर सपोर्ट बनती है तो ही पंप आता है, जैसा आया। और जो स्विंग ट्रेड सही। की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, जब आप यूट्यूब पे जाते हैं, जब आप यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे आप यहाँ पर देखें, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग और बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स, ठीक है, दिख हम्म, रहा है आपको? दिख रहा है? सेफ, रिस्क सही। फ्री स्कैल्पिंग एंड बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स, दिख गया हुजूर? मैं एक मिनट में अपने ब्राउजर पर open करता नहीं नहीं, आप मेरे जूम जी मीटिंग भाई, पर दिख है रहा तो है। शेयर हो रही है हूँ। ना। जी हाँ दिख रहा है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, नजर आ रहा इसको क्लिक करें तो आपको पता चलेगा कि स्विंग ट्रेड्स करनी चाहिए एज अ बिगिनर आपको, और 50-55 डेज की ईएमआई की अहमियत क्या है, और इंशाल्लाह फायदा होगा। रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग करें और खूब प्रॉफिट कमाएं, समझ रहे हैं? है। जी इंशाल्लाह। ट्रेडिंग करना आसान है। दुनिया बहुत बातें करती है, दुनिया की नेगेटिविटी को अपने अंदर वजूद में मत लाएं, समझ रहे हैं? सही। अपने दिमाग को फीड मत करें फजूल फजूल लोगों को सुनकर। आपके टेक्निकल एनालिसिस अच्छे नहीं है तो मेरे एनालिसिस फॉलो कर दिया करें। मैं एनालिसिस सेक्शन में पल पल की खबर डालता हूँ या नहीं डालता हूँ? बिल्कुल भाई, एडवांस्ड में, डालते अल्लाह हो की आप। अता से। तो उनको फॉलो कर लिया करें, दुनिया की बातों को मत देखें, मत सोचे ज्यादा, ठीक है हुजूर? इस पर एक भाई ने मुझे कहा था, तो इसका मतलब है कि जो आप बोले वही करना है, ठीक है? आपको इसका मतलब ये समझना है तो ये समझ लो, ठीक है? सही। समझ समझ में आ रही है बात? देखें, आपको खुद टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं आते, आपको खुद ट्रेडिंग करना नहीं आती, तो एनालिसिस सेक्शन में जो लिख रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को लाइव जूम सेशन में आकर बता रहा हूँ, जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अपलोड है, उसको फॉलो कर लो। क्या मैं आप लोगों को कोई गलत बात बता सकता हूँ या बताता हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बताते हो आप, ओरिजिनल जो बात होने वाली होती है। बस यही है मेरे प्यारे भाइयों,
कि अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल को समझो, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझो, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो, और दुनिया भर के लोगों को मत सुनो, दुनिया भर की बातें मत सुनो। जैसे खराब खराब न्यूज चैनल देखने से, खराब खराब न्यूज को हर वक्त देखते रहेंगे तो इंसान की तबीयत में कैसा आ जाता है, कैसा वो बेचैन हो जाता है, कैसा वो डिप्रेशन में चला जाता है, कैसा उसको हर चीज से नफरत होने लगती है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी तरह ट्रेडिंग की दुनिया में भी हर किसी को सुनोगे तो क्या हो जाओगे? पागल हो जाओगे, अपने डबल एनालिसिस माइंडेड हो कर। जाओगे। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं जब अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ तो क्या गलत बता रहा हूँ? माज़अल्लाह, अल्लाह ना करे। नहीं नहीं, जी बिल्कुल ठीक बताते हो आप। क्या मेरे एनालिसिस से किसी को फायदा नहीं होता, या मेरे इशारों से किसी को कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता? इस ग्रुप में, डिस्कॉर्ड सर्वर में जो इतनी खामोशी है, बिल्कुल जी जी, मिलता है भाई। मिलता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो फॉलो कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह आपका खुद का फायदा है, मेरा फायदा नहीं है इसमें कुछ भी। समझ रहे हैं आप लोग जी कि ये सर। समझना मुश्किल है कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर नहीं में नहीं, एक समझ रहा इंसान है हूँ। जो हमारे फायदे का सोच रहा है? ये मुश्किल लग रहा है आप लोगों को समझना? सही जब लग रहा है आप बिल्कुल। एक इंसान जब आपका फायदा सोच रहा है तो आप भी फॉलो करो ना उसे, उस पर तंज ना किया करो। 100 बातों की एक बात है, प्राइस एक्शन किंग है वर्सेस वॉल्यूम। इसको जरूर देखें काशिफ भाई, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा मेरे प्यारे, बहुत फायदा जी होगा। इंशाल्लाह। ईएमए, आरएसआई, इन सबको ना, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जो जो आपको याद हैं ट्रेडिंग व्यू पर, जो जो आपने सुने हुए हैं आज तक मार्केट में, वो सब आपको फीके लगने लगेंगे इसके आगे। ठीक है, मगर इसका जी मतलब ये नहीं है एज अ बिगिनर आप आरएसआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि एज अ बिगिनर आप ईएमए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि एज अ बिगिनर आप बॉलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एज अ बिगिनर आप इंडिकेटर्स की मदद, लीडिंग इंडिकेटर्स की, अच्छे इंडिकेटर्स की मदद ले सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? जी प्रोसेस को समझें प्यारे काशिफ भाई, प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक की तरफ आए। कोई नहीं बताएगा आपको ये बातें, कुछ लोग बताएंगे, समझाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं। मैं अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ, प्रॉफिट अपने दिखा दिखा कर, अपनी एंट्री प्राइस दिखा दिखा कर, अपनी ट्रेडिंग पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी खोल कर रखी हुई है आप लोगों के आगे मैंने, या नहीं कुछ छुपाता हूँ? बताएं आप जी लोग। बिल्कुल भाई, बताते हैं आप सब कुछ, आपने जो आप यूज करते हैं सभी बताते हैं आप। मैं अगर कोई ट्रेड ओपन करता हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में दिखाता हूँ आप लोगों को, मैंने ये ओपन जी कर दी, बिल्कुल। आप लोग भी बिल्कुल कर लो। बिल्कुल। जी भाई, जी जी। ठीक है, आप एडवांस में बताते हैं। एडवांस में बताता हूँ, बाद में मैं उसके ऊपर आप लोगों को दिखा भी रहा होता हूँ, देखो ऐसे प्रॉफिट बनाना है, स्काल्पिंग तक करके बता रहा होता हूँ। समझ रहे हैं? जो पुराने जी जी। मेंबर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो चलो स्काल्पिंग करके भी कमाओ। जी जी रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग, रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग। उसके अलावा अपना क्या नाम है, स्विंग ट्रेड्स के बारे में भी आप लोगों को बता रहा होता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में खुद ट्रेड खोलकर भी दिखा रहा होता हूँ। जो नए लोग हैं जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, ये बीटीसी लाइव एनालिसिस एंड प्राइस टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह का ये 53 है ना इसके अंदर वीडियोस, वो देखें जाकर। ठीक है, फीडबैक्स एंड हाउ टू अर्न बिग प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह, ये 31, ये देखें आप लोग। ठीक है, पता चलेगा आपको कि मैं सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। और ये हाउ टू अर्न बिग प्रॉफिट्स एंड मेक लेस लॉसेस, मेकिंग लेस लॉसेस, ये लाजिम देखना है आप। ये जो नया बंदा है वो ये देखे बगैर ट्रेडिंग करना सीखना चाहता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ, जो पुराने हैं उनको तो पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके प्यारे भाइयों, काशिफ भाई आपकी बात क्लियर हो गई। और इसी जी तरह सर। 50 डेज और 55 डेज की ईएमए के नीचे जब जब प्राइस रहेगी तब तक क्या रहेगा, दिख रहा है आपको? डाउन ट्रेंड। डाउन। बेरिश डिवीजन होगा। हाँ, और जब जब 55 डेज और 50 डेज की ईएमए के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम में, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम, अक्सर लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी शुरू हो जाते हैं स्विंग ट्रेड को ढूंढना। मिनिमम मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में जब आपके 50 और 55 डेज की ईएमए के ऊपर सपोर्ट बनाकर उठेगा तो क्या चलेगा? पीछे जाओ, ज्यादा पुराना देखने की जरूरत नहीं है। स्विंग लॉन्ग, स्विंग लॉन्ग, दिख रहा है स्विंग लॉन्ग?
दिख रहा है? जी जी। छोड़ो तो पुराने स्विंग पास्ट लॉन्ग की प्राइस टाइम, एक्शन को, स्विंग लॉन्ग पास्ट की प्राइस एक्शन की टाइम क्या है? मिसालों को छोड़ो, करंट प्राइस एक्शन पे आ जाते हैं। दिखा स्विंग लॉन्ग? जी जी। ट्रेडिंग करना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। प्लीज माइक बंद कर दीजिए जिनके पीछे शोर हो। हिमांशु भाई आईपी माइक उनका मैन्युअली म्यूट कर दिया करें, जी भाई। ताकि अगर ये अभी आप रिकॉर्ड कर रहे हो यूट्यूब पे अपलोड होगी तो सुनने वालों के कानों पर रहम खाओ। जी सवाल करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, इस वक्त मैं नहीं आ सकता था, हमेशा बताता हूँ रात के वक्त मेरे लिए आना मुश्किल होता है, बट मंडे एंड वेनेसडे खास तौर पे। हिमांशु भाई आप बताएं किस लिए रखा है ये जूम सेशन मंडे और वेनेसडे रात के वक्त? जो भाई दिन में जूम सेशन नहीं लगा सकते उनके लिए। आज सुबह जूम सेशन हुआ था हिमांशु भाई या नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहता हूँ। थोड़ा सा कदर कर लो, थोड़ा सा सीख लो। हेजिटेशन किस बात की है, शर्मा क्यों रहे हो? यहाँ पर मैं अल्लाह माफ करे किसी को किसी की बेइज्जती करता हूँ, किसी का मजाक उड़ाता हूँ, अल्लाह ना करे? बिल्कुल भी नहीं भाई। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तो प्लीज सवाल बिल्कुल नहीं किया भाई। करें, सवाल करें ना, खामोशी किस बात एक की है? मैं इधर सवाल है कोई फारूक लेक्चर तो भाई। नहीं दे रहा, जूम सेशन है ना ये। सवाल करें। फा, फारूक सर, मेरा एक सवाल है। जी मेरे प्यारे भाई। जी सर, मेरा सवाल ये है कि प्लीज मुझे एक दफा मुझे ऑर्डर ब्लॉक बनाना बता दे लाइव जूम सेशन में। अच्छा मेरी जान, पहले भी बहुत बार आपको बताया है शायद। नो प्रॉब्लम, आई लव यू। फिर से कर लेते हैं, ठीक है? ओके प्यारे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर थैंक यू। यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करें, यहाँ पर ऐसा रखें। ये बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम। इसको पत्थर की लकीर नहीं मान लेना आप, ठीक है? समझ रहे हैं आप? जी यहाँ भाई। पर एक line हो गई आपकी, जूम इन करें। बॉडी में फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है? नहीं आ रहा ना बॉडी में? और विग नहीं दिख रही ना आपको यहाँ पर बॉडी की और मेरी लाइन के बीच में, कि दिख रही है बताएं? नहीं। नहीं दिख रही। नहीं दिख रही। इसको लॉक कर लें, बात खत्म हो गई, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एक और लाइन लेंगे आप, हॉरिजॉन्टल, यहाँ रख देंगे नीचे, ठीक है? और ये जो है 15,462 यहाँ तक, ठीक है? अब इसको आप ग्रीन कलर कर दें कि आपको पता हो कि यहाँ से मैंने लॉन्ग ढूंढना है, या ब्रेकर ब्लॉक की सूरत में यहाँ से भी शॉर्ट कंटिन्यू होगा। जो बीच की लाइन है ना, बीच की, वो मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है हायर टाइम फ्रेम में, तो उसको इग्नोर कर दें बीच की लाइन का, ठीक है भाई? माशाल्लाह। ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में ठीक ठीक हो मिनिमम गया सर। हिसाब से आपको बता दिया मैंने। अब ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है ना 15,462 की, ये नहीं दिखनी चाहिए, बस देखो बार बार दिख रही है, मेक श्योर करो नहीं दिखे, देखो दिख रही है, नहीं दिखनी चाहिए। इसको छुपाना है आपने किसी तरह। थोड़ी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उसका फल भी पाएंगे। ओके, समझ रहे हैं? जी 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 भाई। सर बहुत बहुत आपके सामने शुक्रिया। थोड़ी सी 1-2 सेकंड की मेहनत करी, हो गया ना सही? सही। जी जी। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, सही हो गया, मुझे समझ आ गई है। अब इसको डिलीट कर दें, और ये जो ऊपर किया था इसको भी डिलीट कर दें मेरे लिए। ठीक है? ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत लाइनें खींची हुई है मैंने, कि आप लोग को मेरी बात समझना है। ये लाइन भी आप लोगों के लिए खींची गई है ताकि आपको रिजेक्शन बता सकूं कि रिजेक्ट गई है। याद है कि नहीं याद है 11 नवंबर किसी को, जी बिल्कुल भाई। जब प्राइस यहाँ तक आ गई थी? एनालिसिस सेक्शन खोल कर दिखाऊं, ये पता है सबको? जी भाई पता है, आपने बताया था एनालिसिस सेक्शन में। हाँ, कि बस अभी खत्म, ठीक है? शॉर्ट कंटिन्यू। और यहाँ पर भी सब बुलिश हो गए थे या नहीं हो गए थे? जी बिल्कुल भाई सभी। हाँ। और इससे पहले यहाँ पर भी सब बुलिश थे या नहीं थे? जी बताएं। यहाँ पर तो बिल्कुल बड़ी भाई, बड़ी सभी बातें बुलिश लगी। थे यहाँ पे भी। कोई बीटीसी को 22,000 पहुंचा रहा था, तो 21,800-900 पहुंचा रहा था। कोई बीटीसी को 25,000 पहुंचा रहा था, कोई बीटीसी को 28,000, 30,000। याद है बिल्कुल। कि नहीं याद है? अभी भाई यही बन जा रहे थे लोग। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, इस बात को और से समझें, प्रोसेस को समझें।
वीकली टाइम फ्रेम खोलेंगे तो प्रोसेस समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। 48,200 से अगर शॉर्ट किसी ने खोला हुआ है तो 32,427 में भी उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर भी बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 25,200 में। फिर उसके बाद 22,850 में भी बंद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह 21,473 पे भी करने की जरूरत नहीं है। बीटीसी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? डंप, क्रैश, ठीक है। किस किस को ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के बारे में पता है? नहीं पता फारूक भाई, बता दो। सर नहीं पता। नहीं पता। हाँ, तो ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट को जाकर गूगल कर लो, देख लो। वो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइव बात कर रहा हूँ ना, जी ठीक है, जी बिल्कुल। जी भाई। वो इस वक्त -41% पे डिस्काउंट पे, और उसके हिसाब से बीटीसी की प्राइस 9,000 10,000 होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। मैं जानबूझकर आप लोगों को खोलकर सब कुछ नहीं दिखा रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा खुद भी घुसो, समझ रहे हो? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। मैं चाहूं तो अभी यहाँ पर ब्राउजर खोलकर वो सब दिखा सकता हूँ आपको। क्यों दिखाऊं? खुद नहीं करोगे कुछ भी। ट्रेडिंग करना नहीं सीखनी, किसी फरूक भाई की मोहताजी चाहिए, किसी और की मोहताजी चाहिए, अल्लाह ना करे। बताएं। फारूक भाई ये ग्रे स्केल का आप डेफिनेशन तो कर दे, इसका यानी क्या काम होता है? ये मेरे प्यारे भाई, आप जब जाकर देखोगे ना खोलकर, और फिर मुझसे सवाल करोगे ना, यही, और तब भी समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर इंग्लिश में लिखा होगा या कोई और हाँ बात जी हाँ होगी, जी, तो मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन एंड बिल्कुल। आंसर सेक्शन में लिखकर, पिन मैसेजेस सेक्शन में पूरा लिख के ड्राफ्ट बनाकर दे दूंगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। हाँ, ओ, मगर मगर पहले थोड़ी सी मेहनत, जाकर देखो कि फारूक भाई ने ये बात कही तो क्यों कही। थोड़ी सी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा वर्क, समझ रहे हो? फारूक भाई वो क्रिप्टो क्वांट जो है ना, उसको तो मैं चेक करता रहता हूँ, ठीक है ना, उसमें ग्रे स्केल, बट उसकी समझ नहीं आती कि इसके यानी रीड कैसे करना है। जी 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 जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक सेशन उस पर भी कर लेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक वो नहीं है। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन गिर रहा है या चढ़ रहा है। गिर रहा है भाई। क्यों एक छोटी सी 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल पे बुलिश हो जाते हो? क्यों फोमो में जी आ भाई। जाते हो? अब गौर से देखो, जब तक बीटीसी की प्राइस इसके ऊपर दोबारा जाकर सपोर्ट बनाकर फिर से पंप ना करें, तब तक ये सिर्फ थोड़ा पंप, ज्यादा डंपी है। क्लियर हो रही है हम्म, बात? जी जी क्योंकि आरएसआई भी देखो ना, आरएसआई देखो ना, ओवरसोल्ड हो गई थी ना। समझ रहे हो बात को कि नहीं? जी जी। तो उठना तो बनता था ना, तो उठना था। 2 दिन पहले बताया था कि नहीं बताया था कि लॉन्ग लगाओ 15,000 इस एरिया से जहां तक प्राइस गई? जी भाई बताया था बताया था 2 दिन आपने। पहले कि नहीं? अभी 2 दिन बिल्कुल नहीं, उस भाई बात को बताया अभी था। 3 दिन 4 दिन हो गए। जी भाई। हाँ, तो आप लोग ने लॉन्ग लगाकर प्रॉफिट बनाया क्यों नहीं? और जिसने बनाया उसको तो बहुत थैंक्स, खुश रहो। मेरा दिल खुश होता है जब प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में प्रॉफिट दिखाते हो। हरमन सिंह भाई, हिमांशु भाई, बाकी सारे भाई जिन्होंने लॉन्ग लगाया था, वेरी गुड। क्यों क्यों बेयर मार्केट में लॉन्ग लगाते हैं? क्योंकि ना हम बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं। हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, बब्बर शेर हैं। समझ में आ रही है बात? जी भाई। लायंस हैं, दोनों साइड से कमाते हैं। समझ में आ रही है बात? हम ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर्स नहीं है। क्लियर हो रही है बात? जी जी। हाँ, लॉन्ग होगा तो लॉन्ग लगाएंगे, शॉर्ट होगा तो शॉर्ट लगाएंगे, चाहे पूरी दुनिया बुलिश हो। हम्म। अगर आप लोगों ने मेरी बात पर ध्यान दिया होता, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, शॉर्ट लगाओ शॉर्ट लगाओ शॉर्ट लगाओ, जाकर देखो ना यूट्यूब पे, जाकर देखो ना टिकटॉक पे, कब से बोल रहा हूँ, कब से बोल रहा हूँ। इतनी बड़ी जबरदस्त ट्रेड मिस करी कि नहीं करी? जी जी, बिल्कुल भाई। ये बहुत तो बड़ी ट्रेड बहुत की बड़ी है मिस्टेक मिस। हुई यहाँ पे। ये 21,500 पे जब था तो सारी दुनिया बोल रही थी कि बस ये अभी 28 पे जाने वाला है, तो जाने आप वाला पूरी है। दुनिया को सुनना कब छोड़ोगे? ये जूम सेशन किस लिए हो रहा है? मैं आप लोगों को वक्त तो क्यों बस देता हूँ? मैं उस आप टाइम लोगों को पे क्यों फरूक भाई बताता ज्वाइन नहीं हूँ? किया था ना आपके ग्रुप। चले,
उससे पहले भी बहुत दफा बताया, ठीक है ना, जो पुराने हैं वो जानते हैं, ये सारी जगहों पे हमने कोई शॉट अल्हम्दुलिल्लाह मिस नहीं किया। कौन बताएगा, कोई भी पुराना नहीं है क्या? जी बिल्कुल सब भाई, नए आ आपने गए। सभी बताए हैं। बस मेरा दिल दुखता है, अल्लाह हिदायत दे। बड़े अजीब है, बड़े अजीब है, बड़े अजीब गरीब है, बड़े ही अजीब है ये लोग। तेरी दुनिया के यार अब जितनी इज्जत दो उतना ही गिरा हुआ समझते हैं। एनीवेज, बताएं आप लोग, कोई सवाल हो तो पूछें। अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन, जो मैंने आप लोगों को बताया, ग्रे स्केल, बिटकॉइन ट्रस्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज, कोई सवाल हो तो प्लीज पूछें। अगर भाई RSI, सॉरी भाई, जी किसी और ने सवाल पता करना निकालने का, जी जी, पूछें पूछें। नहीं कोई और भाई पता कर रहे थे इसलिए। जी अस्सलाम जी, वालेकुम सर। जो सवाल नहीं करेगा, अच्छा, अपने डाउट क्लियर नहीं करेगा, अपने कंफ्यूजन क्लियर नहीं करेगा, वो खुद ही तकलीफ में है हुजूर, उसका फिर इलाज नहीं है हमारे पास। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हाँ फारूक भाई, तारिक सिद्दीकी बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? नहीं मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप? तारुफ की जरूरत नहीं है। जी हाँ जी, शारिक सिद्दीकी। सर, एक सवाल मेरे जहन में काफ़ी दिनों से है, वो पूछना था कि ये जो अक्सर हमें स्पॉट में बाइंग कराई जाती है, मतलब हम खुद करते हैं, तो इसमें नॉर्मली वो कहते हैं कि आप DCA करें, ठीक है? तो जब जितना बेवकूफ है नीचे वो जाए लोग। फिर सिप ले लें, एक SIP कर लें। तो हाँ, बेवकूफ है इसमें वो लोग, उन्हें उन्हें ट्रेडिंग का मतलब नहीं पता। आप स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं ना, या इन्वेस्टमेंट की? स्पॉट में इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म भी करनी हो तो उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, लॉन्ग तो टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी कह दिया था 4 दिन पहले, 20% बाय कर लो। जी बिल्कुल भाई, जी आपने बताया था। हाँ, तो फिर जब वो आप बाय कर लोगे तो इस तरह क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से उठकर ऊपर भी जा रही है तो आपका प्रॉफिट, मार्केट यहाँ से उठकर नहीं जा रही तो कोई मसला नहीं है, आपने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, फिर नीचे गिरेगा आप फिर बाय कर लोगे। मैंने आप लोगों को बाकायदा नंबर्स वैल्यूज के साथ बताया BTC में बाय करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कि नहीं, जी SIP के भाई। लिए। जी वो आपने मैसेज में बताया था जी। फ्रेंड चैट सर सेक्शन सवाल में मेरा ये अरमान भाई को जवाब दिया था ना, मैंने लिखकर बताया था मेरे प्यारे भाई शारिक सिद्दीकी भाई। जी, वो मैंने पढ़ा था सर। सवाल मेरा ये कुछ और था, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। जी जी। कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम इसको 2x के साथ या 3x के साथ इसको मतलब है कि लॉन्ग पे लगाएं, अगर ये नीचे हाय जाता मेरी है जान, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई ना? सर, लेकिन नहीं हुई ना उसमें शारिक हमारा सिद्दीकी जो वो भाई? पॉइंट है। अपने दिल से पूछेंगे, जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुई? सर, अगर उसमें वो हमारा वो नीचे हो जाता है, लिक्विडेशन काफ़ी नीचे हो जाती है, अच्छा चले, जीरो तो कर क्या दिया हम। आपने लिक्विडेशन। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल करने से जी पहले, इंशाल्लाह फायदा होगा, क्योंकि बहुत जी लोग जी ये सवाल कर चुके हैं ऑलरेडी मेरे से। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप लिक्विडेशन जीरो कर देते हैं, ठीक है? जी मेरे साथ में मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। लिक्विडेशन जीरो हो गए शारिक सिद्दीकी भाई। फिर लूना में भी जीरो हो गई थी लिक्विडेशन कुछ लोगों की। फिर क्या हुआ, बताएं। जी उसमें तो वो फिर लॉस। क्रैश हो गया था, वो तो बहुत ज़्यादा। लिक्विडेट हो गई। बात करने का मकसद ये है कि आपको मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह ना करे, माजल्लाह, अल्लाह ना करे, सुम्मा माजल्लाह, हरगिज हरगिज ये नहीं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन का कोई फ्यूचर नहीं है और क्रिप्टो का कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत ब्राइट है फ्यूचर क्रिप्टो का इंशाल्लाह। ये जो बेयर मार्केट देख रहे हो, जब बुल रन आएगा भूल जाओगे इस बेयर मार्केट, ऐसा पूरी दुनिया फोमो में होगी, ऐसा जबरदस्त बुल रन होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होगा ना बुल रन? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। भाई। इंशाल्लाह सर होगा। भूल जाएंगे बेयर मार्केट को, जी जितने भी बिल्कुल लोग होगा। लॉसेस में, सब फायदे में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी सब खुश होंगे, सबके चेहरों पे हंसी होगी, जैसे नहीं 2021 में सब खुश थे अक्टूबर में, याद है? जो खरीदते थे प्रॉफिट, जो खरीदते थे प्रॉफिट। हाँ, याद है कि भूल गए सब? ये उस वक्त मार्केट में नहीं थे? हम लोग नहीं बताएं। थे। उस टाइम टाइम पे तो हम मार्केट में मार्केट में ही नहीं थे। अच्छा मार्केट में अच्छा। नहीं। हाँ, हमने जिन्होंने तो एंट्री बड़ी मई में गलत बाय टाइम किया पे था की ना थी। 2021 में, मई में, वो अक्टूबर तक मिलियनर हो चुके थे। एनीवेज, बात को कट शॉर्ट करता हूँ शारिक सिद्दीकी भाई,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जब जब ट्रेडिंग के साथ मैच करोगे ना, खास तौर पे फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, तब तब लॉस खाओगे, तब तब अपना पैसा मार्केट में फंसाओगे। अब बिटकॉइन लूना की तरह नहीं जाएगा जीरो पे, या जीरो से भी बहुत नीचे, ये मैं आपको लिख कर देता हूं, गारंटीड। ठीक है, मगर बिटकॉइन जो इतना टाइम तक पैसा फंसाओगे, ये फजूल नहीं है। फ्यूचर्स में वो भी, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में वो भी किसी एक्सचेंज में जिसके ऑनर आप खुद नहीं हो। बताएं, भले 1x और 2x से। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं सर। ट्रेडिंग के एतबार से तो ये एक तरीके का बहुत लंबे टाइम के लिए पैसा फंसाना नहीं हो गया मार्केट में? बिल्कुल। उसी पैसे को बार बार ट्रेडिंग के लिए यूज करके नहीं कमा सकते ज्यादा पैसे? वो पैसे फंस जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं कितने महीनों तक फंसेंगे, मगर क्यों करना है ऐसा? स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा के ट्रेडिंग करनी है, या लिक्विडेशन को जीरो करके ट्रेडिंग करनी? कौन जवाब देगा? स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट प्रॉफिट लगाकर। बस विन ट्रेड में को चलने दो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर, और जो ट्रेड लॉस में जा रही है उसमें एडवांस में एंट्री के साथ एडवांस का ऑप्शन होता है बाइनेंस पे, खास तौर पे स्टॉप लॉस लगाओ 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो के हिसाब से, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 1%, उससे कम में। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। भाई जुआ, गैम्बलिंग, सट्टेबाजी के अलग नाम है ये। ट्रेडिंग के नाम पर माजल्ला जो करते हैं लोग, क्या 1x से 2x से लॉन्ग लगा लेता हूँ अभी से, मार्केट भले 9,000 तक जाए बिटकॉइन, वहां पर उसको डीसीए करता रहूंगा, अपनी लिक्विडेशन भी बचाने की कोशिश करता रहूंगा, अपना पैसा भी फंसाए रखूंगा, अपना दिमाग भी फंसाए रखूंगा, परेशान रहूंगा। अरे ये ट्रेडिंग नहीं है, इसको ट्रेडिंग नहीं कहते। खुदारा ट्रेडिंग करना सीखो। हाँ शारिक सिद्दीकी भाई, जनरल बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जनरल बोल रहा हूँ, बहुत जनरल। सबके लिए होती है मेरी बातें, किसी एक फर्द या एक शख्स के लिए? सबके लिए कौन होती बोल है रहा भाई। है? सबके लिए भाई, सबके लिए, अल्लाह की रजा के लिए। सबको बार बार कह रहा हूँ, आजकल तो यूट्यूब पे मैं कमेंट भी बार बार सेम करने लग गया हूँ, ताकि एक काश सब समझ जाएं कि ट्रेडिंग करना सीखो, जुए और गैम्बलिंग से बाज आओ, ये दो अलग चीजें हैं। समझ में आ रही है बात? जी। अच्छा फारूक मैं इस भाई एक वक्त सवाल इतना है। बेचैन हूँ इन बातों से, और इतनी तकलीफ में हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। खैर, जी जी प्लीज सवाल करें। ये अब जो आपने ट्रेंड लाइन लगाई है वीकली में, ये रेड कलर की, इसने इसको फ्लिप कर दिया, मतलब ऊपर स्पॉट बनाई है, इसका क्या करेंगे सोल्यूशन? ये कोई आयरन रॉड नहीं है, ये कोई स्टोन वॉल नहीं है, कोई बैम्बू स्टिक नहीं है, बहुत बार बताया प्यारे भाई। जी ये जी। फ्लिप कर दिया तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है? नहीं ये एक नहीं। डाउन ट्रेंड की निशानी है। कभी आप देखोगे प्राइस उस ट्रेंड लाइन पे टच करके ही गिर रही है, ठीक है? जी जी। कभी उससे पहले ही गिर रही है। समझ रहे हो? जी जी। हाँ, तो टेंशन मत लिया करो इन बातों से। मेन बात याद रखो, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम, और उसके तहत बीटीसी अब तक डाउन ट्रेंड में है, खत्म नहीं हुआ थोड़ा पंप ज्यादा डम, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। क्या उससे जी पहले जी। बीच में उठकर 20,300 नहीं आ सकता? आ सकता है। 30% प्रोबेबिलिटी उसकी भी है। तो ये सारा प्रोबेबिलिटीज की बातें हैं सारी, ठीक है? जी जी। ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। एक 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 4 दिन पहले आपको बता दिया गया कि लॉन्ग है, तो वो लॉन्ग अभी आपको मिला है, दिख रहा है, मगर जैसे ही फोमो में आओगे वैसे ही शॉर्ट शुरू हो जाएगा मेरे भाई। जो यहाँ पर हुआ, जो यहाँ पर हुआ, जो यहाँ पर जी हुआ जी। 21,473 पे। हम्म। हमारी याददाश्त कमजोर है ना, हम भूल जाते जी हैं। जी। हमें भूल जाते हैं कि इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, भूल जाते हैं कि फेड रेट हाइक्स होना कम नहीं हुए, क्या वो चल रहा है वहां पर कुछ इलेक्शन वगैरह। बोल नहीं सकता, खुलकर समझ जाओ, समझदारों को इशारा काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वजह से क्या, वो थोड़ी सी इन्फ्लेशन कम हो गई 7.7%। सब इतने बुलिश हो गए, अल्लाह माफ करे। जी जी। हाँ अभी अफसोस वो भी उनकी होता आई है, थी। रोना भी आता है, हंसी भी आती है।
जी मैंने कहा बिल्कुल अभी मीटिंग हुई थी ना, आई थी। जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, फंडामेंटल्स ऑलवेज हेल्प योर टेक्निकल एनालिसिस टू गेट कंप्लीट। आपके टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट होते हैं फंडामेंटल्स की हेल्प के थ्रू। फंडामेंटल्स की वजह से टेक्निकल एनालिसिस खराब नहीं होते। क्लियर हो रही है बात? अब ये रिकॉर्ड भी जी हो जी रहा है, अब जी आ बिल्कुल जाएंगे भाई। दुनिया भर के लोग मेरे ऊपर।